के लिए, ताकि लोगों में फेमिलियरिटी हो, लोगों में दूर तक अप्रोच हो सके, लोगों को पता चल सके। फिर वही साइन बोर्ड वगैरह वो आपके लिए शॉर्ट रन का एक रोल प्ले करते हैं। लेट्स सपोज आप एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और यूट्यूब चैनल के अंदर आप अपना बैनर लगाते हैं, अपनी पोस्ट लगाते हैं, वो कहते हैं 90 डेज़ के बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी छोटी सी फ्रेंचाइज होती है, लोग उसको देखते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो वन फैक्टर होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है, यानी आपका जो पोस्टर वोस्टर या बैनर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। आफ्टर 90 डेज आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट रन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी बात करते हैं जी लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में क्या होता है कि ऑल फैक्टर चेंज कर सकती है। मैंने वही कहा कि जब उसका बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो उसने कैपिटल बढ़ाया, उसने अपने लेबर को बढ़ाया और अपनी रिसोर्सेज को बढ़ाया ताकि वो अच्छे से अचीव कर सके वो चीज़ें। और उसकी से क्या हुआ, उसकी बेकरी जो एक्सपेंड हो गई, यानी जो फिल्म थी वो एक्सपेंड हो गई। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेकरी जो मेन पॉइंट था, जो फिल्म थी वो एक्सपेंड होती चली गई। जब टाइम के टाइम उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी रिसोर्सेज बढ़ना शुरू हुई। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इन तमाम चीज़ों से आपको पूरी इकोनॉमी को समझने के लिए सिंगुलर बेसिस पे भी और एग्रीगेट बेसिस पे भी जो है वो आपको कमाल हासिल हो जाता है जब आप इनको छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सिस्टम है। हम इसको फर्दर भी डिटेल करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में है और ये तमाम चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी टाइम टू टाइम। बात करते हैं लॉ ऑफ डायवेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन थ्योरी का। इसमें क्या कहता है वो कि आपने एक लेबर को, एक जो आपके पास रिसोर्स है उसको अपने बढ़ाना है, ठीक है, उसको हिलाना है, फ्लक्चुएट करना है। बाकी आपके तमाम फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड रहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास मैंने कहा ना कि बिजनेस को एक्सपेंड होना शुरू हुआ, वो तो शॉप खोली, उसने पहले खुद किया इंडिविजुअली, फिर उसके बाद लेबर ऐड करना शुरू कर दिए। तो उसने क्या किया, लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डायमेंशन रिटर्न के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब रिटर्न आने लगा, उसने रिटर्न आने के बाद उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया ताकि उसका रिटर्न मजीद इंक्रीज हो और वो मजीद एक जो लेवल है उसको अचीव कर सके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आपके तमाम फैक्टर्स जो थे फिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, वो स्मॉलर, इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। ऐसे बिल्कुल इसी तरह समझते हैं कि देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, आपने एक फैक्टर ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, आपका एक फैक्टर मौजूद था, आपने अगले फैक्टर को ऐड कर दिया। कैसे कि जिस